दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करते हुए एक ऐसा रुख अपनाया है जिसने केंद्र सरकार को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने न केवल इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए बल्कि सरकार को यह संदेश भी दे दिया है कि वो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मामलों में मनमानी नहीं कर सकती है। इस केस की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कानून सीधा सीधा संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है और तमाम दलीलों के सुनने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि इस मामले में एक अंतरिम फैसला वो कल दे सकते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना के इस फैसले ने मोदी शाह की मंशा पर पानी फेर दिया है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस अंतरिम फैसले की बात कर रहा है उसे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कल की सुनवाई के बाद अंतरिम ऑर्डर के रूप में इसे लाया जा सकता है। पहला, न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को वक्फ के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि डी नोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, जबकि न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। दूसरा, संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, ये लागू नहीं होगी। तीसरी, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई तीखे सवाल किए हैं। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जिन वक्फ संपत्तियों को पहले अदालतों ने वक्फ के रूप में घोषित किया है, इन्हें इस नए कानून के तहत प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। सीजेआई ने प्रस्ताव रखा है कि इस संबंध में एक अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहे। सीजेआई ने सरकार के वकील से सवाल किया कि जब कोई संपत्ति 100 साल या 200 साल पहले वक्फ के रूप में घोषित की गई थी, तो अब आप अचानक इसे वक्फ बोर्ड से छीनकर दूसरी तरह से घोषित कैसे कर सकते हैं? आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते। यह टिप्पणी सरकार के लिए एक बड़ा झटका थी क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि कोर्ट इस कानून के कुछ प्रावधानों को मनमाना और असंवैधानिक मान सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, जैसे कि वक्फ बाय यूजर के अवधारणा को हटाना। यह अवधारणा उन संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता देती है जिनका लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रहा है, भले ही उनके पास औपचारिक दस्तावेज ना हो। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि इस प्रावधान को हटाने से ऐतिहासिक मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों का वक्फ दर्जा खतरे में पड़ सकता है। सीजेआई ने पूछा कि अगर कोई संपत्ति पहले से ही वक्फ के रूप में पंजीकृत है तो क्या इसे नए कानून के तहत अमान्य किया जाएगा, और अगर सरकार दावा करती है कि यह सरकारी संपत्ति है तो क्या होगा। इसके अलावा अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी विवाद का केंद्र रहा। सीजेआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, अगर आप वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर रहे हैं तो क्या आप हिंदू धार्मिक न्यासों में मुस्लिम समुदायों को शामिल करने की अनुमति देंगे? इसे खुलकर कहें। यह सवाल न केवल सरकार के लिए असहज था बल्कि यह भी दर्शाता है कि कोर्ट इस प्रावधान को धार्मिक स्वायत्तता के खिलाफ मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख न केवल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह सरकार को भी याद दिलाता है कि वह धार्मिक और ऐतिहासिक मामलों में एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकती है। इस केस की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने बताया कि अधिनियम के अनुसार
बोर्ड के 8 सदस्य मुस्लिम हैं और संभवतः केवल 2 नहीं हैं। उन्होंने कहा तो हिंदू न्यास में सलाहकार बोर्डों में गैर हिंदू भी क्यों नहीं है। जब सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि इसी तर्क से वर्तमान पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है, तो सीजेआई संजीव खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने यह भी कहा कि मस्जिदों में प्रवेश और बाहर निकलने जैसे व्यवहारिक मुद्दे हैं। यही वजह है कि परिसर से परिचित होना प्रासंगिक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की धार्मिक संरचना पर सवाल उठाया, जिसमें अधिनियम संशोधन के बाद गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि आप कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू न्यास बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। यानी कि दोस्तों, सीजेआई संजीव खन्ना ने आज की सुनवाई के दौरान मोदी सरकार को वक्फ बिल पर जबरदस्त झटका दिया है और एक अंतरिम आदेश पारित करने की बात कर दी है, जो हो सकता है कि कल की सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया जाए। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।